बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वह चैनल है जिस पर एजुकेशन, पेडागोजी, हेडमास्टर, लेक्चरशिप और एजुकेशन से मुतल्लिक जितनी भी फेमस बुक्स हैं वो हालशुदा फॉर्म में मौजूद हैं। प्लस जितने भी रियल कंडक्टेड पास पेपर हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर किए जाते हैं। इससे पहले मैं एमएड क्वालिफाई की किताब एक बेहतरीन पैकेज के साथ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसको आप क्रैश कोर्स 2020 नाम की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं और कुछ टॉपिक्स पे बेहतरीन किस्म की कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स भी मौजूद हैं, वो भी सुन सकते हैं। आज जो है वो बीएड क्वालिफाई परवेज़ इकबाल साहब की किताब जो है वो कुछ व्यूअर्स की हुक्म पर अपलोड की जा रही है। सो इसको आज शुरू कर रहे हैं। हर चैप्टर को 2 फेजेस में या 2 वीडियोस में आपसे शेयर किया जाता रहेगा। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पर एक यकीन रखकर कि अगर आप इसको एक तहम्मुल के साथ सुन लें तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी आरा का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक यू। तो पहला चैप्टर इसका जी इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। डेफिनेटली ये किताब जो है वो हालशुदा फॉर्म में मौजूद है, मार्केट में हार्ड फॉर्म में या पीडीएफ में भी मौजूद है, लेकिन हम इसको जो है वो समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके जितने भी की वर्ड्स हैं, रिलेटिव वर्ड्स हैं, वो उनकी शिनाख्त करने की कोशिश करेंगे। जी, एजुकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुसेयर। एजुसेयर मीन्स टू ड्रॉ आउट। एजुकेशन इज़ द प्रिपरेशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये जो है एरिस्टोटल की डेफिनेशन है एजुकेशन की। एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, ये अक्सर पेपर्स में आ भी जाती है। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ दैट ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ द ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये वो चंद चीज़ें जो आपने बिल्कुल याद रखनी है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी जो था वो प्रेगमेटिस्ट था, प्रेगमेटिज्म फिलॉसफी में बिलीव करता था और वो प्रोग्रेसिव था, लर्निंग बाय डूइंग पे, इंस्ट्रूमेंटलिज्म या एक्सपेरिमेंटलिज्म पे यकीन रखता था। तो वो ये कहता था कि एजुकेशन वो है लर्निंग टू डू बाय डूइंग, जो हम काम करके सीखते हैं, डूइंग पे बिलीव रखता था। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंस। सबसे बड़ा सोर्स जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस ही है। अकॉर्डिंग टू क्राउ एंड क्राउ, द पर्पज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। डिटर्मिनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज। एजुकेशन प्लान्ड विद द पर्टिकुलर एंड। एजुकेशन प्लान्ड with the particular end is in a view is formal education। formal education जो होती है उसमें बाकायदा करिकुलम होता है, कोर्स होता है, टीचर्स होते हैं, उसका असेसमेंट सिस्टम होता है, इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है और डिग्री को अवार्ड किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन, जिस तरह हम बाकायदा स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है वो बेसिकली एडल्ट्स के लिए होती है। ये असल में एक पढ़ने का सेकंड चांस होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द सेकंड चांस ऑफ गेटिंग एजुकेशन। तो जब जो लोग जो बुनियादी तौर पर तालीम से महरूम रह गए थे उनको एडल्ट लर्निंग के लिए जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है मुतारिफ़ कराई थी, ताकि वो घरों में बैठकर नॉन फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर सकें। तो इसके लिए इतनी सख्ती नहीं होती, फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं और एज डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। साफ ज़रा फॉर्मल में आपको टाइम पे आना पड़ेगा, क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और उसके टाइम पर पेपर आपको देने पड़ेंगे, रिजल्ट भी उसका एक ख़ास डेट को, डिग्री अनाउंस, सारी चीज़ें जो है वो फिक्स्ड है। सो रिजिड रूल्स इन फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इनफॉर्मल हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, यानी कि वो हमारी लर्निंग जो हम सोसाइटी से हासिल करते हैं, आप अपने घर से हासिल करते हैं या इर्द गिर्द के आप इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके ना एग्ज़ाम होते हैं, ना पेपर होते हैं, कुछ भी नहीं होता, बस ये दुनिया जो हमें सिखाती है, ज़िंदगी जो हमें सबक देती है, दैट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। सो ये 3 जो है टाइप्स हैं एजुकेशन की, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन, ये आपने याद रखनी है। द एजुकेशन कन्फाइंड टू द एजुकेशनल सिचुएशन इंस्टीट्यूशन। अब देखें कौन सी एजुकेशन में, फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल में इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत किधर पड़ेगी? साफ ज़रा फॉर्मल में पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए एक सेटअप की ज़रूरत होती है, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है।
एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली बाय कॉरेस्पॉन्डेंस इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं ख़त व किताबत के ज़रिए जो तालीम, या मीडिया के ज़रिए। पहले दौर में कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि मीडिया ख़त व किताबत के ज़रिए थी। अब जो कि टीवी आ गया है या डिफरेंट मीडिया आ गया है, तो उसके ज़रिए जो एजुकेशन दी जाती है वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है। एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड नहीं होती, इनफॉर्मल एजुकेशन कभी भी प्री प्लान्ड नहीं होती। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नॉन फॉर्मल एजुकेशन? नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ मीडिया। विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है होम, क्योंकि स्कूल, म्यूज़ियम, जो लाइब्रेरी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें एजुकेट करते हैं, तो वो फॉर्मल होते हैं, और बाकी जो होम जो है वो फॉर्मल नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ इंसिडेंटल एजुकेशन होती है, वाक़याती होती है। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम। फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल भी होगा, करिकुलम, असेसमेंट सिस्टम, एवेल्यूएशन, डिग्री, जजमेंट, ठीक है, ये फॉर्मल एजुकेशन होगी। विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस, मोटिवेशन, द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, दैट इज़ कॉल्ड करिकुलम। करिकुलम जो है वो सम होता है करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ का। पेडागोजी इज़ कंसर्न्ड विद टीचिंग मेथड्स टू डिटरमिन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू एंड वर्थ। ये इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये कीवर्ड आपने अभी से याद करने हैं, जजमेंट। जजमेंट का मतलब भी इवैल्यूएशन होता है। इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ इवैल्यूएटेड, सारी चीज़ें इवेल्यूएट होती हैं, एम, मेथड्स, कंटेंट, सब चीज़ें एजुकेशनल प्रोसेस में इवेल्यूएट होती हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ द फिलॉसफी इज लव फॉर विजडम। फिला मीन लव, सोफिया मीन विजडम। ये बात का अलग अलग पूछ लिया जाता है। फिला मीन लव एंड सोफिया मीन विजडम, फिलॉसफी लव और विजडम। एक्सियोलॉजी इज द फिलॉसफी विच डील्स विद वैल्यूज़। एक्सियोलॉजी फिलॉसफी वो है जो वैल्यूज़ के साथ डील करती है। इसकी दो शाखें भी होती हैं, एक होती है एथिक्स और एक होती है एस्थेटिक्स। एथिक्स जो है वो कंडक्ट के साथ या गुड और बैड के साथ डील करती है, राइट और रॉन्ग के साथ डील करती है कंडक्ट के साथ, जबकि एस्थेटिक्स जो होती है वो ब्यूटी के साथ डील करती है। सो एथिक्स और एस्थेटिक्स भी एक्सियोलॉजी की ही दो फर्दर ब्रांचेज हैं। एपिस्टेमोलॉजी डील विद नॉलेज, ऑन्टोलॉजी डील विद रियलिटी। ऑन्टोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स। बहुत अहम सवाल हैं ये, जो 4-5 सवाल मैंने अभी पढ़े हैं, ये इतनी अहम है कि इन्हीं में से 2-3 सवाल हर पेपर में आ जाते हैं। ऑन्टोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ रियलिटी। अब ऑन्टोलॉजी भी रियलिटी को डील करती है, मेटाफिजिक्स भी रियलिटी को डील करती है, क्योंकि ये एक ही फिलॉसफी के दो नाम हैं। इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरोइंग बिलीफ फ्राम डिफरेंट फिलासफीज़, यानी कि इलेक्ट्रिसिज्म का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ फिलासफीज़ को मिक्स कर देना या मुख्तलिफ फिलासफीज़ में से कुछ कुछ आइडियाज़ ले लेना। एवर लास्टिंग रियलिटी इज़ पेरिनियलिज्म। अब ये फिलासफीज़ हैं। पेरिनियलिज्म ऐसी फिलासफी होती है जो ओल्ड वैल्यूज़ पर बिलीव करती है, ये समझती है कि ह्यूमन नेचर जो है वो परमानेंट है, ये कभी चेंज नहीं होती, तो इसलिए नॉलेज को भी चेंज नहीं होना चाहिए। यूज़फुल कल्चर एंड स्किल इज़ एम्फेसाइज्ड इन एसेंशियलिज्म। अब देखिए लफ्ज़ एसेंशियल पर आप फोकस करें। अब देखिए पेरिनियलिज्म कन्फर्म हो गई। पेरिनियलिज्म ओल्ड वैल्यूज़, ह्यूमन नेचर इज सेम, सो नॉलेज शुड बी सेम, ओल्ड वैल्यूज़, नो न्यू टेक्नोलॉजी, ये पेरिनियलिज्म। एसेंशियलिज्म एसेंशियल, लाजमी, ज़रूरी, यूज़फुल कल्चर एंड स्किल, दैट इज एसेंशियलिज्म। लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। ये जॉन डेवी की फिलॉसफी है, ये चेंज पे बिलीव करते थे, डेमोक्रेसी पे बिलीव करते थे, प्रोग्रेसिव थे, एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करते थे। तो ये समझते थे कि लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फिलॉसफी है। अब देखिए इन्हीं 4-5 सवालात में आपको डिफरेंट फिलॉसफीज़ में अलग अलग जो है वो पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फिलॉसफी से क्या मुराद है। सो रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। रिकन्स्ट्रक्शनिज्म जो है वो विलियम बेगले और कंडाल इसके फाउंडर थे। वो ये बिलीव करते थे कि जो सोसाइटी में रिफॉर्म्स आनी चाहिए, रेवोल्यूशन आना चाहिए, इस्लाहात करनी चाहिए, बुराइयों को सदेबाब करना चाहिए, रोकना चाहिए, सोसाइटी में एक बेहतरी पैदा करनी चाहिए। रिकन्स्ट्रक्ट यानी कि रिकन्स्ट्रक्ट, दोबारा तामीर करो, बेहतर बनाओ। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स, हाँ ग्रेट बुक्स या ओल्ड बुक्स, ये पेरिनियलिज्म की फ़िलासफ़ी है कि आप ग्रेट बुक्स, उनसे मुराद ये नहीं है कि आज के दौर में हमारी अच्छी अच्छी किताबें, वो ग्रेट बुक उनको समझते हैं ग्रेट बुक्स, वो समझते हैं ग्रेट बुक्स वो है जो पहले लिखी जा चुकी हैं और वही हमारे एक्सपीरियंस जो है वही हमारे लिए काफ़ी हैं, बजाय हम जो है वो नए तजर्बात करें, तो उनको वो ग्रेट बुक्स समझते हैं। तो ये फ़िलासफ़ी जो है वो पेरिनियलिज्म की फ़िलासफ़ी है।
हु इज़ नॉट अमंग द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरिनियलिज्म। पेरिनियलिज्म का जो है वो हामी कौन नहीं है? जॉन डेवी पेरिनियलिज्म का हामी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरिनियलिज्म जो है वो बिलीव करती है ओल्ड वैल्यूज़ पर, ओल्ड बुक्स पर, नो चेंज पर, जबकि जॉन डेवी जो है वो बिलीव करता है चेंज पर, डेमोक्रेसी पर, एक्सपीरियंस पर, प्रैग्मेटिज्म पर, प्रोग्रेस पर। ठीक है, तो ये जो है जॉन डेवी वो पेरिनियलिस्ट नहीं है। बाकी सारे जो हैं वो पेरिनियलिस्ट हैं। हिचन्स हो गया, बेंटॉक, एडलर, ये सारे पेरिनियलिस्ट हैं। स्कूल शुड बी रन ऑन द डेमोक्रेटिक लाइन इज हेल्ड बाई, हाँ, स्कूल शुड बी रन ऑन द डेमोक्रेटिक लाइन इज हेल्ड बाई प्रोग्रेसिविज्म। दोबारा कह रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव, देखें, प्रोग्रेसिविज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये एक ही फिलॉसफी के नाम है जो जॉन डेवी ने दी थी, जो लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव करते थे। ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये पूरा सफ़ा आपने एक बार फिर सुनना है। इंशाल्लाह ताला ये सारी फिलॉसफीज आपको क्लियर हो जाएगी कि इनमें बेसिकली क्या क्या फ़र्क है। एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन, एसेंशियलिस्ट का जहाँ पे भी लफ्ज़ आएगा ना, उसके साथ दो लफ्ज़ आएंगे, या मेंटल डिसिप्लिन या बैक टू बेसिक या ट्रेडिशन। ये तीन लफ्ज़ आपने, ये कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब भी जिस टाइम में आ जाएं उससे मुराद एसेंशियलिज्म होगा। क्या क्या? मेंटल डिसिप्लिन, उसके बाद जो है वो, अब मुझे भी ध्यान से निकल गए हैं, चलें, मेंटल डिसिप्लिन, कल्चर, ट्रेडिशन, ये लफ्ज़ आ जाए तो एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी मुराद होगा। हाँ, बैक टू बेसिक्स, ठीक है, और मेंटल डिसिप्लिन, ये लफ्ज़ जो है एसेंशियलिस्ट को सिग्निफाई करेंगे। ह्यूमन नेचर रिमेन सेम एवरीवेयर, हेंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन इज़ द फिलॉसफी ऑफ पेरिनियलिज्म। इसको मैं पहले बयान कर चुका हूँ। वो यही समझते हैं कि इंसान की जो कि नेचर सेम है, तो फिर उसको क्यों ज़रूरत है नया नॉलेज? इसलिए हमें पुराना नॉलेज ही, पुरानी बुक्स, ओल्ड बुक्स या ग्रेट बुक्स जो हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं। अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल, अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल, प्रोग्रेसिविज्म। ये भी मैं 41 गालबन क्वेश्चन था, उसमें मैं आपसे ये सारी टर्म्स और कीवर्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोग्रेसिविज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, ये जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी के एक ही जैसे सिनोनिम्स अल्फाज हैं जो अल्टरनेटिवली इस्तेमाल होते रहते हैं। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ, वो तीसरे चौथे सवाल में मैंने आपको बताया था। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स किसकी दो शाखें हैं? ऑक्सियोलॉजी की। ऑक्सियोलॉजी है वो जो वैल्यूज़ को स्टडी करती है। अब एथिक्स से मुराद होता है हमारा कंडक्ट, राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड, ठीक है, और एस्थेटिक्स जो है वो स्टडी करती है ब्यूटी को। प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव लर्निंग बाय डूइंग भी बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल बिलीव करते हैं, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन। द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ द टीचर इज प्रोग्रेसिविस्ट। जॉन डेवी ने यही टर्नओवर दिया था कि उसने टीचिंग को टीचर सेंटर से हटाकर चाइल्ड सेंटर बना दिया था। तो जो प्रोग्रेसिविस्ट हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ही बिलीव करते हैं। लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, प्रोग्रेसिविज्म, या बाकी जितने कीवर्ड हैं वो इसकी जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन, एसेंशियलिस्ट, अब ऊपर मैं इसी सफ़े में के पहले सवाल में आपको बयान कर चुका हूँ। एसेंशियलिस्ट का लफ्ज़ जब आएगा, ट्रेडिशंस, बैक टू बेसिक और मेंटल डिसिप्लिन, दोबारा सुन लें, एसेंशियलिज्म, बैक टू बेसिक्स और मेंटल डिसिप्लिन, ये सारे एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। तो एसेंशियलिस्ट जो है वो एम अपने हासिल करेंगे ट्रेडिशन से। उसके बाद है जी एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़, हाँ, एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड। एसेंशियलिस्ट की जो फिलॉसफी है दैट इज़ कंटेंट एंड टीचर सेंटर। एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, ये जॉन डेवी की मशहूर स्टेटमेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी स्टेटमेंट है? ये जॉन डेवी की स्टेटमेंट है। और जॉन डेवी कौन था? प्रोग्रेसिव था, प्रैग्मेटिस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ दैट इज़ प्रोग्रेसिविज्म। एजुकेशन इज़ द लाइफ इटसेल्फ नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, प्रोग्रेसिविज्म, क्योंकि ये जॉन डेवी ने कहा था और वो प्रोग्रेसिविस्ट था। अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी परमानेंस इज़ मोर रियल देन चेंज, परमानेंस इज़ मोर रियल देन चेंज, यानी कि परमानेंट दुरुस्त है, वो चेंज पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं ना नो चेंज। तो ये फिलॉसफी है ओल्ड वैल्यूज़ की कि कुछ ही चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो जो चीज़ें परमानेंट थी वही ग्रेट थी। तो ये पेरिनियलिज्म की फिलॉसफी यही बिलीव करती है। 53 है जी, पेरिनियलिज्म इज एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़। दोबारा इस तरह जो है वो बार बार सवाल आने से इसके अब मल्टीपल एस्पेक्ट आपको वो वाज़ेह हो जाएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्राम,
याद रखें, ऑब्जेक्टिव्स का जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कहाँ से हासिल होते हैं, तो वो हमेशा फ़िलासफ़ी से हासिल होते हैं। फ़िलासफ़ी यही कंट्रीब्यूट करती है एजुकेशन में कि वो अपने आप को ऑब्जेक्टिव जो है वो फराहम करती है, जबकि साइकोलॉजी है वो स्टूडेंट्स की नीड्स, लर्नर की नीड्स, उसके टीचिंग मेथड्स और इस किस्म की चीज़ों पर बहस करती है। ठीक है, इससे फ़िलासफ़ी जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव देती है। सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स कल्चरल ग्रोथ, स्किल एंड ड्यूटीफुलनेस। देखें, एजुकेशन जो है ना उसकी फाउंडेशन 4 हैं: साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल और हिस्टोरिकल। सोशोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। ठीक है, ये मुख्तलिफ हवालों से कंट्रीब्यूट करती है। द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में बी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं पहले बता चुका हूँ, फिलोसफी जो है वो यही एजुकेशन में हेल्प करती है कि वो ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने में आपकी मदद करती है। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ कॉइन। बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट है रॉस की कि ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, रॉस की ये डेफिनेशन है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी इज व्हाट इज यूनिवर्स। टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन। बहुत अहम सवाल है। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन। इस पार्ट में हमने पहले 60 सवाल डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में इसका बाकी जो इस चैप्टर का पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है अगर आप इसको तहम्मुल के साथ सुने, आप बिल्कुल रियली इंटरेस्टेड हैं तो आप तहम्मुल के साथ सुनें। 15 से 20 मिनट आप एक लेक्चर को सुने। इंशाल्लाह ताला आई श्योर जो अल्लाह पर तवक्कुल करके कि आपको ये चीज़ें लाजमन समझ आ जाएगी। एक बार नहीं, बार बार सुने। मज़ीद सुनने से इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। कीप वाचिंग। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। थैंक यू। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।